वेलकम टू और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रावसाई डिफेंस में। जैसा कि सोल्जर्स आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अपना जो टॉपिक रहेगा मंजिल पेज का वो रहेगा 3D। बेटा 3D की बात करूं तो अपने जो एयरफोर्स में एक नंबर का सवाल पक्का। सर एक नंबर के सवाल को ये वो जो मेरा वीडियो वो आपको जरूर से देखना पड़ेगा। बेटा बेसिक से लेकर मैं एडवांस लेवल तक की बात करूंगा, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी होगी और बेसिक भी होगा। हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आप करें नेवी एयरफोर्स की तैयारी तो सब्सक्राइब कीजिए रावसाई डिफेंस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। बेटा करते हैं शुरुआत। बाबू बात करता हूँ 3D किसकी बेटा 3D की। आपने 2D पढ़ लिया क्या? सर बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो बेटा 3D पढ़ना पहले। सर ये लो 3D कैसे पढ़ेंगे बेटा? सर ये अपने पास अक्ष है बाबू, ये Y है, ये अपने पास क्या है Z है बाबू, ये अपने पास अक्ष है, ये Y है और ये Z है। बेटा ये कैसे होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाला जो है अपना Z अक्ष ऐसे है। जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे तीर अक्ष बेटा, जैसे कि सर ये मान बेटा ये जो अपना नीला वाला मार्कर है ये तो हो गया अपना अक्ष, ये हो गया अपना वाई अक्ष और ये अपना हो गया जेड अक्ष। आई होप तीनों जो अक्ष है वो आपको परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे। तो बाबू अपने पास जो तीनों जो है अक्ष वो क्या है आपस में लंबवत है। बेटा वो क्या है 90 डिग्री एंगल बना रखी है। क्या सर वो आपस में क्या है 90 डिग्री बना रखी है। इसका मतलब क्या हुआ वो लंबवत है। बेटा पहली चीज तो ये तो पता चल गई, आपके पास कोई बिंदु P है। P का मतलब सर उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1 y1 और z1। अब वो आपको पहला जो सवाल बनता है वो क्या बनता है? पहला सवाल सर x अक्ष का समीकरण। बेटा वो क्या बनता है x अक्ष का समीकरण। क्या बनता है x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण का मतलब बाबू ये हुआ कि x अक्ष पे किसके मान 0? सर x अक्ष पे तो y का भी मान 0 होता है और z का भी मान क्या होता है बाबू 0 होता है। आई होप समझ में आएगा। चलते बेटा सर अपने पास y अक्ष बोल दे तो कि y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। बाबू y अक्ष पे किसका मान 0? y अक्ष पे सर y पे z का भी मान 0 और अक्ष का भी मान क्या लाना 0। बात करता हूँ भाई z अक्ष की, किसकी बेटा? z अक्ष का समीकरण, z अक्ष का समीकरण। अच्छा सर z अक्ष पे किसका मान 0? सर z पे y का भी मान 0 और लाला अक्ष का भी मान क्या होगा 0 होगा। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आए होंगे। चलो जी सर ये तो बात कर लिया। बाबू अपने पास इसी में क्या आता है? प्लेन आता है। क्या आता है बाबू? प्लेन आता है। क्या आता है? प्लेन। प्लेन का मतलब सर क्या होता है? समतल। क्या होता है बाबू? समतल। सर समतल का मतलब क्या हुआ? वो या तो दो अक्षों से मिलकर बनता है या फिर लाला वो कितने अक्षों से मिलकर बनता है? 3 अक्षों से। सर जैसे मान लो प्लेन कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो अक्ष वाई समतल। कौन समतल? अक्ष वाई। सर अक्ष वाई के बाद वाई जेड समतल, वाई जेड समतल और वाई जेड के बाद जेड अक्ष समतल। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा बेटा। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। बिल्कुल दिख रहा सर जी। जैसे कि बाबू अपने पास मैंने अभी भी क्या कहा? सर आपके पास प्लेन, किसकी बात करी? प्लेन। जैसे बाबू ये अपने पास क्या है ये, जैसे मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपके पास अक्ष कौन सा तल है? ये पहला वाला सर अक्ष वाई तल है। अक्ष का मतलब ये वाला अक्ष और ये वाई। बाबू इन दोनों से क्या बनता है? आपके पास है प्लेन बनता है और वही क्या कहलाएगा? अक्ष वाई से मिलकर बनने वाला प्लेन ही आपका अक्ष वाई तल कहलाएगा। तो बेटा अक्ष वाई किसका मान 0 होता है? का समीकरण। बेटा इनका क्या मैंने आपको समीकरण बता रहे हैं, अक्ष वाई समतल का समीकरण। बाबू अक्ष वाई पे किसका मान? अक्ष y पे किसका मान 0? सर z का मान क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। सर y z पे किसका मान 0? y z का समीकरण है किसका मान 0? जो गाई पे उसी का मान 0 यानी कि सर x बराबर कितना? ये हो गया 0। सेम इट इज z अक्ष का समीकरण है। बाबू आपको क्या बताना है? z अक्ष का समीकरण। कौन गाई पे यहाँ पे? कौन गाई पे है? सर y गाई पे है तो y का मान क्या होगा? वो 0 होगा। आई होप आप सभी को प्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है या फिर अक्ष वाला जो कॉन्सेप्ट है बाबू आपको समझ में आया होगा।
अच्छा जी सर। बाबू अब यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, एक सूत्र बनता है। सूत्र का मतलब आपको पूछेगा वो दूरी, क्या पूछेगा बाबू, दूरी। कैसी दूरी, दूरी को क्या कहते हैं इसमें, डिस्टेंस। क्या, डिस्टेंस यानी कि दूरी। बाबू जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये एक्स अक्ष है, सॉरी वाई है, ये एक्स है और ये अपने पास क्या है, जेड है, यानी कि एक्स और वाई और जेड है। सर आपको बिंदु दे देगा P, क्या दे देगा, एक बिंदु देगा P यानी कि x1 y1 और z1। आपको पहला सवाल क्या बनेगा, वो बोलेगा कि अक्ष से दूरी बताओ, अक्ष से दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी। बेटा एक एकड़ से बताऊंगा, दिमाग में रखना ना, अक्ष से लंबवत दूरी। सर अक्ष की जगह क्या दे देगा, वो y अक्ष दे देगा, y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत, y से लंबवत दूरी देगा। अच्छा जी, y से लंबवत दूरी देने के बाद बेटा y के बाद क्या बोलेगा, z अक्ष से दूरी, z अक्ष से दूरी। अच्छा जी सर, z अक्ष से लंबवत दूरी। और सेम अगर वो अक्ष की बात ना करके वो किसकी बात करे, प्लेन की बात करे, यानी कि वो क्या बोलेगा, सर अक्ष y तल से दूरी, अक्ष y तल से दूरी बोल देगा, अक्ष y तल से दूरी। वो अक्ष y के बाद बोलेगा कि y z तल से दूरी, y z तल से दूरी बताओ क्या होगी। सर वो बोलेगा z अक्ष तल से दूरी, z अक्ष तल से दूरी क्या होगी। अच्छा अच्छा, और वो तीन कंसेप्ट यहाँ से आएंगे और तीन कंसेप्ट यहाँ से आएंगे। तो सुनो बेटा, एक छोटी सी बात याद रखना भाई, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, नोट लगा के लिखना बेटा। क्या, जब भी दूरी पूछे थे 1D 2D 3D, जो गायब है, गायब का क्या है, जो गायब है उसका क्या करना है आपको, वर्ग, वर्ग करके आपको क्या करना है, उनको आपस में जोड़ना है, और जोड़ के बेटा क्या लेना है, उनका वर्गमूल लेना है। क्या लेना है, वर्गमूल। जो गायब है उसका क्या करना है, वर्ग करना है और जोड़ना है और वर्गमूल लेना है। सर एक्स वाई पे कौन गायब है, वाई गायब है और जेड गायब है। सर y का स्क्वायर कर दिया, z का स्क्वायर कर दिया, और क्या लेना है आपको, उनका अंडर रूट लेना है। सर y तल पे कौन गायब है, सर y पे एक तो x गायब है और एक z गायब है, उनका क्या करना है, स्क्वायर और जोड़ना है और अंडर रूट लेना है। सर z पे कौन गायब है, z पे सर कौन गायब है भाई, x गायब है और y गायब है, इनका क्या करना है, स्क्वायर लेके क्या करना है, अंडर रूट करना है। तीनों समझ में आया। सर यहाँ पे कौन गायब है, सर z गायब है, z गायब बेटा, z का जैसे मान लो आपको स्क्वायर करना हो, अंडर रूट लोगे तो आपके पास z आएगा, यानी कि z ही आएगा। तो सर जो गायब है वही आपका आंसर होगा, यानी मोड में लगा दो। सर यहाँ पे कौन गायब है, अक्ष गायब है, अक्ष का क्या ले लो, मोड ले लो। सर कौन गायब है, z गायब है, सॉरी y गायब है, तो y का क्या ले लो बाबू, मोड ले लो। सर आई होप ये चीजें तो हमें क्या आ गई, समझ में आ गई, ये चीजें तो समझ में आएगी। बाबू एक लास्ट नोट पॉइंट है इस स्लाइड का, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सर मूल बिंदु से दूरी, कहाँ से दूरी बाबू, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। मैंने क्या कहा, जो गायब है बाबू, जो गायब है, तो मूल बिंदु में कौन गायब, अक्ष भी गायब होता है, वाई भी गायब होता है, जेड भी गायब है। तो सर मूल बिंदु का मतलब क्या होगा, अक्ष का भी स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर होगा और जेड का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, और आपको इसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। ये मूल बिंदु से क्या आ गई, आई होप दूरी आ गई। बेटा मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, जैसे समझो फिर से फटाफट। क्या सर, जैसे कि अपने पास ये है लाला, अपने पास क्या है सर, ये 3 मार्कर आई होप आपको दिख रहे होंगे, ये 3 मार्कर आपको दिख रहे होंगे। अपना जो नीला वाला है ना वो तो अक्ष मानना, और सर ये जो ब्लैक वाला मार्कर है वो अपना y हो गया, और सर ये कौन सा हो गया, z अक्ष, जो आपकी तरफ आ रहा है। ये हो सकता है वो पीछे भी हो वो आगे भी हो, डिपेंड करना है कंडीशन पे। इसको ऐसे रोटेट कर दूं, चाहे मैं ऐसे कर दूं, है तो प्लेन ही ना, है तो प्लेन, जैसे ऐसे कर दो सर, ये है तो प्लेन ही। सर ये अपना अक्ष हुआ, ये अपना z हुआ, ये अपना y हुआ, बाबू तीनों अलग होते हैं। सर अगर अक्ष और z के बनने वाला जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, सर वो अक्ष और z है। सर सेम इधर बोल दूं तो मैं y और z अक्ष की जस्ट की बात करूं तो अक्ष y होगा। आई होप ये जो कंसेप्ट है बाबू आपको इस स्लाइड के समझ में आए। चलते हैं स्लाइड की ओर, प्रतिबिंब के बारे में और विभाजन सूत्र के बारे में, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। बाबू आपने अगर 2D में नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट देने का मतलब ये बाबू आपके पास ये क्या है, मान लो एक्स अक्ष है और ये अपने पास है वाई अक्ष है। बेटा आपके पास प्लेन वो होता है ना, चतुर्थांश होता है ना, हाँ सर।
सर ये पहला जो चतुर्थांश होता है, ये दूसरा जो चतुर्थांश होता है, और सर ये तीसरा होता है, और ये क्या होता है वो चौथा चतुर्थांश होता है। इसमें कौन पॉजिटिव? सर अक्ष भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सर अक्ष भी पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। सर इसमें अक्ष नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। सर इसमें ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बेटा आपको बोलेगा सवाल में, देखो मैं 2D की तुलना से 3D समझा रहा हूँ। वो आपको बोलेगा कि आपको एक बिंदु देगा, क्या देगा? एक बिंदु देगा P, यानी कि x1 y1 और z1। ऐसे बोलेगा। सवाल नंबर पहला कि अक्ष के सापेक्ष स्थिति बताओ। अक्ष के सापेक्ष स्थिति, अक्ष के सापेक्ष स्थिति। अच्छा सर ऐसे बोलेगा क्या? बेटा वो अक्ष की ना बोल के वो क्या बोलेगा कि y के सापेक्ष स्थिति, y के सापेक्ष स्थिति, y के सापेक्ष स्थिति, और सर z के सापेक्ष स्थिति। अक्ष के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष स्थिति। तो सुनो भाई, सर वो जरूरी है क्या अक्ष ही बोल रहे, वो प्लेन बोले तो मैंने बोला प्लेन बोले तो प्लेन एक्स वाई तल के सापेक्ष स्थिति, एक्स वाई तल के सापेक्ष स्थिति, एक्स वाई तल के सापेक्ष स्थिति, एक्स वाई तल के सापेक्ष स्थिति। सर एक्स वाई जो वो वाई जेड तो वाई जेड तल के सापेक्ष स्थिति, वाई जेड तल के सापेक्ष स्थिति, वाई जेड तल के सापेक्ष स्थिति। सर जेड एक्स दे दे तो जेड एक्स लो, जेड एक्स तल के सापेक्ष स्थिति, जेड एक्स के सापेक्ष स्थिति। आई होप आपको 6 सवाल है, मैं 2 मिनट में क्लियर करवाने वाला हूँ। बेटा ये बताओ, अगर मतलब इस बिंदु का अगर प्रतिबिंब देखते हैं ना तो वो इसमें आता है, क्लियर, और इस बिंदु का देखते हैं तो वो इसमें आता है, और इसका अगर इसमें देखते हैं तो इसमें आता है, और इसका इसमें आता है। नहीं अक्ष के सामने देखिए तो ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला इधर, इधर वाई के सामने देखिए तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। वाई के सामने देखते तो इधर वाला तो इधर आ जाएगा, और अक्ष के सामने देखिए ऊपर वाला नीचे जाएगा। अब बेटा पहले में अक्ष पॉजिटिव तो वाई भी क्या, सॉरी अक्ष क्या इसमें पॉजिटिव, सर इसमें नेगेटिव तो इसमें अक्ष भी नेगेटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव अक्ष का मान, वाई का मान तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये क्या है नेगेटिव। सर अगर अक्ष के सापेक्ष स्थिति देखते हैं तो वाई का चिन्ह बदलते हैं। जैसे मान लो अक्ष के सापेक्ष देखते हैं तो अक्ष का चिन्ह बदलेंगे, वाई के सापेक्ष देखेंगे तो वाई का नहीं बदलेगा, जेड के सापेक्ष देखेंगे तो जेड का। तो बेटा यहाँ पे किसका चिन्ह नहीं बदलेगा? सर जिसके सापेक्ष उसका नहीं बदलेगा, जो गायब है। मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, गायब वाले का चिन्ह बदलो। क्या लिखता हूँ? गायब वाले का चिन्ह बदलो, गायब वाले का चिन्ह बदलो, गायब वाले का चिन्ह बदलो। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना भाई। सर यहाँ पे एक्स पे कौन गायब है? वाई गायब है और जेड गायब है, तो इनका चिन्ह बदलना है, एक्स का नहीं बदलना। सर एक्स पर एज इट इज, वाई का चिन्ह बदल दिया और जेड का चिन्ह बदल दिया। सर यहाँ पे कौन गायब है? सर वाई के अलावा दोनों गायब है, तो एक्स का भी बदलेगा मान और जेड का भी बदलेगा मान, बदल गया ना। सर यहाँ पे कौन गायब है? एक्स गायब है, तो एक्स का भी चिन्ह बदलेगा और वाई का भी चिन्ह बदलेगा, z1 का मान नहीं बदलेगा। बेटा जो गायब है ना उनके आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। सर यहाँ पे कौन गायब है? एक्स गायब है, तो सॉरी जेड गायब है, तो जेड का क्या करेंगे आप, आपको चिन्ह बदलना है। जेड का क्या बदलना है? जो प्रेजेंट है उसका चिन्ह मत बदलो, जो प्रेजेंट है उसका मत बदलो, बाकी बदल दो। सर यहाँ पे कौन गायब है? एक्स गायब है, तो एक्स का बदल दो, जो प्रेजेंट है उसका चिन्ह मत बदलो। अब सर कौन गायब है? वाई गायब है, तो वाई का क्या करना है, आपको चिन्ह बदलना है, गायब वाले का चिन्ह बदल दो भाई साहब। लो जी सर, आई होप अब 6 के 6 कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बाबू, चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, क्योंकि ये चली गई क्या, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। बात करें बाबू विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूले की। जैसे बाबू आपके पास मान लो आपने 2D में पढ़ा होगा, जैसे आपके पास क्या होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, बस इतना ही है सर। x1 y1 और z1, x2 y2 और z2। अब आपके पास 2 बिंदु है, इसका नाम मानते हैं P है, इसका नाम मान लेते हैं Q है। इनको कोई रेखा है जो काट रही है, तो जो काट रही है वो किस अनुपात में काट रही है? m1 और m2 के अनुपात में काट रही है। यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो R, इसका मान आप बताना है।
इसका निर्देशांक क्या है, एक्स, वाई और जेड। सर आपको एक्स का मान पूछेगा, वाई का पूछेगा और जेड का पूछेगा। बाबू आपको इस वाले m को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, x1 से y1 से, और इस वाले को आपको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो सर क्या जाएगा, m2 x1 m1 x2 डिवाइड में कितना, m1 और m2। सर यहाँ पे m2 y1 m1 y2 डिवाइड में कितना, m1 और m2 y2। सर यहाँ पे कौन, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। सर यहाँ पे कौन, सर m2 z1 m1 z2 m1 m2, ये क्या आ गया आपके पास। बाबू अगर अनुपात की बात करूँ ना, अगर आपका जो अनुपात है वो अगर क्या है, पॉजिटिव आए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अंतर्विभाजन। क्या कहते हैं, अंतर्विभाजन। तो सर अंतर्विभाजन होता है, एक होता है बाह्य विभाजन। अगर आपका जो अनुपात है, अगर जो आपका अनुपात है वो आ जाए पॉजिटिव तो अंतर्विभाजन, नेगेटिव आ जाए तो बाह्य विभाजन। सर बाह्य विभाजन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बाबू, जहां जहां प्लस है वहां पे क्या छापना है, माइनस। तो सर क्या जाएगा, m2 x1 माइनस m1 y2 डिवाइड में क्या, m1 और m2। नेक्स्ट स्टेप, सर यहाँ पे क्या लिखोगे, m2 y1 m1 y2 डिवाइड में क्या, m1 माइनस का m2 z का जगह सर m2 z1, यहाँ पे नहीं लिखा गया, लिख दिया ना, m1 और z2, नीचे कितना, m1 माइनस का m2। अब ये जो निर्देशांक है वो कौन सी निर्देशांक है, सर बाह्य निर्देशांक है। क्या है बाबू, बाह्य बिंदु के अनुपात है। सर अगर आर अपना मध्य बिंदु हो तो क्या हो बाबू, अपना मध्य यानी बराबर बराबर अनुपात सेम हो तो मध्य बिंदु आएगा। और बाबू मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, सर अगर x का यहाँ से अगर बाबू x का मान निकाले तो क्या होगा, सर x1 और x2 को जोड़ो और 2 का भाग दो। सर y का तो y1 y2 डिवाइड में 2, और z का निकाले तो सर z1 z2 और यहाँ पे आएगा 2। ये आ गया बाबू क्या, अपना मध्य बिंदु। आई होप ये जो कंसेप्ट है बाबू मैंने जो समझाया अंतर्विभाजन का, बाह्य विभाजन का, आपको समझ में आएगा। इससे आगे हटकर एक कंसेप्ट आता है बेटा, वो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे आपको 2 बिंदु देगा, क्या देगा, 2 बिंदु, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। यानी कि यहाँ पे आ गया x1 और y1 और z1, यहाँ पे आ गया x2 y2 और z2। इधर कोई प्लेन आ जाए, क्या जाए, कोई प्लेन। प्लेन का मतलब यानी xy तल काट रहा है इसको, या फिर yz काट रहा हो, या फिर zx काट रहा हो, zx तल काट रहा हो। यानी बेटा इन दो बिंदुओं को या तो xy तल काट रहा हो, या yz काट रहा हो, या zx काट रहा हो। तो आपको क्या पूछेगा, वहाँ पे अनुपात पूछेगा। तो अनुपात में करना क्या बेटा, माइनस का चिन्ह लगाना, ब्रैकेट छापना है, माइनस का चिन्ह लगाना, ब्रैकेट छापना है। सर जो गायब है वही आपका अनुपात होगा। बेटा यहाँ पे कौन गायब है, z गायब है, तो बेटा यहाँ पे लिखोगे z1 और z2, z1 और z2। सर कौन गायब है, x गायब है, तो यहाँ पे लिखोगे x1 और x2। यहाँ पे कौन गायब है, y, तो y गायब है ना, तो y को सर माइनस अंदर नहीं आएगा बेटा, ये ना, वरना पॉजिटिव हो जाएगा। सर y1 और अपोन में y2। बेटा ये कंसेप्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलते हैं बेटा, मान लो आपके पास ये 2 बिंदु रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं जैसे कि x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, ये आ गया अपना पास P, ये अपने पास है Q। सर इनको और इनको कौन काट रहा है, एक प्लेन काट रहा है, ax dy cz और d बराबर 0। तो बेटा ऐसे बोलेगा किस अनुपात में काटेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको अनुपात पूछे कि किस अनुपात में काटेगा, तो बेटा आपको चिन्ह लगाना है माइनस का, और करना कुछ नहीं है। ये वाले जो बिंदु है ना, ये पहले इसमें रखो, यानी x की जगह है x1, y की जगह है y1, z की जगह है z1, d है dt। बाबू डिवाइड लो। सर ये वाले बिंदु इस बार इसमें रख दो, तो क्या लिखोगे, a x2 b y2 c z2 और प्लस का d, ये आपके पास क्या जाएगा, अनुपात आ जाएगा। आई होप बाबू एक एक कंसेप्ट आपको दिल दिमाग में
चले गए होंगे। बेटा मैंने जो भी कंसेप्ट आपको समझाए हैं इधर आपको फटाफट क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में आपको चीजों को लिख लिख के बार बार देखना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।